25 अप्रैल 2025 को पंचग्रही महासंयोग बनेगा, जिससे कुछ लोगों को मिलेगा वरदान, तो कुछ को करनी होगी तैयारी। क्या बदलेगी आपकी किस्मत का रास्ता? देखते हैं। 25 अप्रैल 2025 को शुक्रवार के दिन सवेरे 3:25 पे चंद्रमा कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा। मीन राशि में पहले से विराजमान राहु, शनि, बुध और शुक्र के साथ चंद्रमा मिलकर पंचग्रही योग बनाएंगे, यानी एक ही राशि में 5 ग्रह एक साथ। एक दुर्लभ और अत्यंत प्रभावशाली खगोलीय घटना। यह योग हमारे मन, सोच, कर्म, संबंध और निर्णय क्षमता पर गहरा असर डाल सकता है। मीन राशि जल तत्व की है, कल्पनाशीलता और आध्यात्मिकता की प्रतीक मानी जाती है। जब 5 ग्रह एक साथ यहाँ आते हैं तो इंसान के जीवन में भीतर से बदलाव शुरू होते हैं, कभी सोच में, तो कभी रास्तों में, तो कभी रिश्तों में। चलिए जानते हैं किन राशियों के लिए यह योग वरदान बनेगा और किन्हें थोड़ी सावधानी रखनी होगी। शुरुआत करते हैं वृषभ राशि से। इस पंचग्रही योग का प्रभाव वृषभ राशि की कुंडली के 11वें भाव में पड़ रहा है, जो लाभ और आकांक्षाओं की पूर्ति का भाव है। जो लोग नई आमदनी के स्रोत ढूंढ रहे थे या किसी प्रोजेक्ट में सफलता चाहते थे, उनके लिए यह समय अनुकूल है। पुराने दोस्तों से नई संभावनाएं जुड़ेंगी। अगर बात करें ग्रहों की स्थिति की, तो चंद्रमा, राहु, शनि, बुध और शुक्र एक साथ मिलकर आपके लाभ भाव को सक्रिय करेंगे। अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए तो आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और प्रेम संबंधों में क्लैरिटी आएगी। वहीं अगर हम निगेटिव्स की बात करें तो बहुत अधिक सोच में उलझ सकते हैं, निर्णय लेने में थोड़ा विलंब हो सकता है। अगर उपाय की बात करें तो माता पिता का आशीर्वाद दिन प्रतिदिन ले, शुक्र और बुध के मंत्रों का जाप करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए यह योग नवम भाव में बन रहा है, जो धर्म, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा का है। आप किसी नई पढ़ाई, कोर्स या यात्रा के बारे में सोच सकते हैं। अंदर से कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिलेगी। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो पंचग्रह आपके नवम भाव को सक्रिय करेंगे, जिससे गुरुजनों से लाभ मिलेगा। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो किसी विशेष दिशा में आत्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, विदेश या ऑनलाइन शिक्षा की संभावना है। तो वहीं अगर नेगेटिव्स की बात करें तो अत्यधिक विचारों में खो सकते हैं और यात्रा में अवरोध हो सकता है। अगर उपाय की बात करते हैं तो मंदिर में जाके पीले वस्त्रों का दान करें और गायत्री मंत्र का रोजाना जाप करें। आगे बात करते हैं सिंह राशि की। तो यह योग आपके अष्टम भाव में बन रहा है, जो रहस्यों, बदलाव और गहरे अनुभवों का कारण है। यह समय आपको भीतर से बदलने वाला है। हो सकता है कोई पुरानी बात सामने आ जाए जो आपको झकझोर दे। ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो पंचग्रह आपके गुप्त भाव में ऊर्जा भर रहे हैं। अगर पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो ध्यान या साधना से मानसिक संतुलन बढ़ेगा, अतीत को समझने का अवसर मिलेगा। वहीं अगर नेगेटिव्स की बात करें तो भावनात्मक अस्थिरता रहेगी और वहीं सेहत में भी हल्की गिरावट आएगी। अगर हम उपाय की बात करते हैं तो शिव अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप रोजाना 108 बार करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए यह पंचग्रही तृतीय भाव में है, जो संचार, पराक्रम और भाई बहनों का घर है। आप जो भी कहेंगे उसका प्रभाव गहरा होगा। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो पंचग्रह आपके विचारों को तीव्र और स्पष्ट बना रहे हैं। पॉजिटिव्स की बात की जाए तो संचार कौशल में वृद्धि होगी, डिजिटल या मीडिया क्षेत्र में अवसर मिलेंगे। वहीं अगर हम निगेटिव्स की बात करते हैं तो करीबी रिश्तों में थोड़ा टकराव हो सकता है और अत्यधिक व्यस्तता रहेगी। अगर उपाय की बात की जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही जितना हो सके भाई बहनों के साथ समय बिताएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि की। यह पंचग्रही योग आपके लग्न भाव में बन रहा है, जो व्यक्ति की सोच, आत्मा और पहचान का केंद्र होता है। यह समय आपको एक नए दृष्टिकोण, नई पहचान और नए आत्मबल की ओर ले जाएगा। आप अपने जीवन के उद्देश्य को और गहराई से समझ पाएंगे। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो राहु, शनि, बुध, शुक्र और चंद्रमा आपके स्वभाव में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो आपकी आंतरिक शक्ति जागेगी, रचनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी, जीवन के निर्णयों में क्लैरिटी आएगी। वहीं अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो अत्यधिक आत्मविश्लेषण से थकावट होगी, मनोवैज्ञानिक असमंजसता रहेगी। उपाय की अगर बात की जाए तो ध्यान और योग करें और जल में पुष्प अर्पण करें। अगर आज की बातों ने आपको अंदर तक छू लिया हो, अगर किसी वाक्य ने आपके मन को थोड़ी देर के लिए ठहरा दिया हो, या अगर आपको कहीं मिल गया हो कोई छोटा सा उत्तर कहीं किसी बड़ी उलझन का, तो हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आपको आज का सबसे पसंदीदा भाग कौन सा लगा।
अगर आप चाहते हैं कि हर दिन की भविष्यवाणी इतनी ही दिल से सरल शब्दों में और आत्मा को छूने वाले अंदाज में आपके पास पहुंचे, तो बस अभी सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिषी पांडे जी को। घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाला कल आज ही आपके पास आ जाए। फिर मिलेंगे एक नई सुबह, एक नई भविष्यवाणी के साथ, नई राहें, नए संकेत और ब्रह्मांड की नई कहानियां लेकर। तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए और विश्वास रखिए। ज्योतिषी पांडे जी कह रहे हैं, जब तक सितारे चमकते रहेंगे हम बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय महाकाल।